figure from an external point P two tangents PT and PS are drawn to a circle with center O and radius R. This is the R and OP is 2R. ठीक है, तो ये OP अपना हो गया 2R. अब हमें बताना क्या है, प्रूव करना है कि OTS दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल और ये दोनों 30-30 है, मतलब ईज 30. तो हमें ये प्रूव करना है. समझ में आया? अब देखो ये क्वेश्चन में आपको इतनी इंफॉर्मेशन गिवन थी, अब इसे आप लगाएंगे कैसे? तो देखिए आप इसे लगाएंगे, इसे आप थीटा ले लीजिए. अगर आप इसे थीटा ले लेंगे तो ये तो 90 डिग्री होता ही है, चाहे ये थीटा ले या ना ले, क्योंकि OT है और OT T इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और रेडियस यानी OT TP यानी कि टेंजेंट्स पे परपेंडिकुलर है. और अगर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का बनाएगा एंगल, यानी कि एंगल OTP इज 90. आप लिखेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ओके, अब ये 90 है तो TOP एक क्या हो गया हीरो? राइट एंगल ट्रायंगल. सो TOP, सो इन ट्रायंगल TOP इसे हम अगर क्या ले लें? थीटा. सो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो हाइपोटेनियस क्या है हीरो? इस 90 के सामने की साइड यानी OP, ये हो गया अपना हाइपोटेनियस. और परपेंडिकुलर क्या है? तो थीटा के सामने यानी OT, और ये दोनों पता है, इसी वजह से हमने लिया साइन थीटा, क्योंकि ये दिया है R और OP है 2R. तो ये हो जाएगा अपना OT अपॉन OP, और ये OT है R और OP है 2R. R से R कैंसिल, तो साइन थीटा की वैल्यू, मतलब साइन थीटा इक्वल टू आ गया 1/2. अब साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? तो साइन में किसकी होती है? साइन 30 की. ओके, साइन साइन कैंसिल आउट, यानी थीटा इक्वल टू हो गया 30 डिग्री. अब इतना अगर पता चल गया तो क्वेश्चन आपने लगा लिया, क्योंकि आप जानते हो कॉन्ग्रुएंसी तो आपने पढ़ा होगा. कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है? दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होते हैं? इक्वल. तो OTP ट्रायंगल OTP कॉन्ग्रुएंट है, और किसके कॉन्ग्रुएंट है? OTP OSP के. और किस टेस्ट बोल लीजिए या किस प्रॉपर्टी से? तो आप ये रेडियस यानी साइड दो मिल गए. समझ में आ रहा है? ये भी साइड है, टेंजेंट इक्वल, और ये कॉमन है. तो आप चाहें तो SSS से, या दोनों आप देख रहे हैं कि यहाँ 90 यहाँ 90, और इसे बेस और इसे हाइपोटेनियस डील करके भी आप क्या कर सकते हैं? RHS भी लगा सकते हैं. तो आपकी मर्जी जो आप लगाएं. मैं SSS लगा रहा हूँ. समझ में आया? अब देखो SSS से ये कॉन्ग्रुएंस है, यानी हीरो कि ये एंगल इक्वल होगा इसके. तो ये अगर 30 है तो ये भी कितना होगा? 30 होगा कि नहीं? अब देखो ये 90 है और ये भी 90 है, और ये कंप्लीट अपना हो गया 60 डिग्री. कितना हो गया? 60. तो TOSP
क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल। और इस क्वाड्रिलेटरल में अपने को 1 2 3 एंगल पता है, तो चौथा निकल जाएगा कि नहीं, इक्वल टू 360 करके, और चौथा ये मिलेगा। तो कितना होगा, TOS। सो एंगल TOS कितना हो जाएगा, TOS हो जाएगा 90 90 180, एंड 180 में 60 जोड़िए, ऐड करिए, तो कितना हो गया 240। तो 360 में से 240 माइनस करिए, तो आ गया 120, यानी ये हो गया 120 डिग्री। अगर ये एंगल 120 है, मतलब पता चल गया आपको ये एंगल, तो TOS में ये रेडियस है, ये भी रेडियस, दोनों RR इक्वल, तो अपोजिट एंगल भी इक्वल, तो ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 120 में से 180 में से 120 माइनस करेंगे 60, और 60 को 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक करेंगे, तो ये 30 और ये भी 30, और आ गया आपका जो प्रूव करना था, एंगल OTS एंगल OST इक्वल टू 30 डिग्री, है ना हीरो। देखो मेन मोटो मेरा है समझाना आपको पिक्टोरियल फॉर्म में, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है वो ज़्यादातर चीज़ें सीख पाता है प्रैक्टिकल, मतलब कि पिक्टोरियल फॉर्म में। अब मेरा टारगेट ये है सर्कल के हर एक क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिकली समझाना, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से कर पाए, क्योंकि ये अगर थ्योरेटिकल मैं समझाऊंगा ऐसे लिख करके तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, प्रॉब्लम क्या होगी कि एक तो थ्योरी एक प्रैक्टिकल, दोनों में आप कंफ्यूज, आप ज़्यादा, आपका ज़्यादा माइंड तो आपका यहीं पे रहेगा, ये मैं लिख लिख कर सिर्फ यहाँ पर भरता रहूँगा बोर्ड, और आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो इससे अच्छा मैं आपको सारी चीज़ें फिगर में ही समझा दूँ, आप इसे अच्छे से लिख लेंगे। ओके।